स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन करती है सरकार। कुछ ही दिनों से चर्चाओं में है कि लगातार फटाफट जो है पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती जा रही है, पर्चे जो है दर्ज होते जा रहे हैं। आखिरकार हिसार के भी एक रिपोर्टर के ऊपर यही कारनामा किया गया। इसी को लेकर के किसान क्रोधित हो चुके हैं। वो पत्रकार लगातार किसानों की आवाज उठा रहे थे, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि उनके कैमरामैन को पुलिस जो है उठाने के लिए पहुंच गई थी, जिनका नाम किस्मत राणा है, लेकिन वहां पर राजेश कुंडू नहीं मिले। लेकिन किस्मत राणा को कहीं ना कहीं जो है पुलिस अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई थी। उसी के विरोध के अंदर आज यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए। इस वक्त मैं हिसार के क्रांतिवन पार्क के अंदर मौजूद हूँ। चारों तरफ आपको दिखाना चाहूंगी कि चारों तरफ जो है किसान ही किसान यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। अब ये आंदोलन जो है जन आंदोलन ही नहीं, पत्रकार आंदोलन भी बन चुका है, क्योंकि पहले सिर्फ एक पत्रकार ही थे जो लगातार किसानों की आवाज उठा रहे थे, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो पत्रकारों को भी सरकार छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज जो ये यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्या उसका कोई असर अब आने वाले दिनों के अंदर पड़ने वाला है, क्योंकि लगातार जो पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है वो कितना जायज है। और अगर बात की जाए जो अभी द इंक के रिपोर्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उन्होंने किस मुद्दे को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हालांकि जो लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है उनसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि लगातार पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। अगर मेन स्ट्रीम की बात की जाए तो मेन स्ट्रीम तो वैसे ही किसान आंदोलन कवर करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या लगता है कि कितना आपका नुकसान होगा अगर ऐसे ही वेब चैनलों के पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती रही? देखिए, जो सरकार करना चाह रही है वो नहीं होने देंगे हम। पूरे कल हमने पंचग्राम के पावड़ा पर पूरे हिसार जिले की मीटिंग पंचायत बुलाई थी और वहाँ सैकड़ों हमारे किसान मजदूर जो बुजुर्ग हमारे पंचायत में थे, सभी इलाके के सरपंच वहाँ थे, जिला परिषद के मेंबर वहाँ थे, जो गणमान्य व्यक्ति थे वो सब वहाँ पंचायत में मौजूद थे। और हमारे राजेश भाई पर जो एफआईआर दर्ज की है, इस प्रकार एफआईआर दर्ज की है जिस प्रकार उन्हें बहुत बड़ा गुनाह किया है। जो उग्रवादी के ऊपर धारा लगती है, जो जमानत नहीं होती, वो धारा लगाई हमारे भाई के ऊपर। उसका एक गुना था, उन्होंने किसान मजदूर कमेरे की आवाज उठाने का काम किया। और उनके साथ जो कैमरामैन थे वो किस्मत हमारे राणा, जो गरीब परिवार से थे, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए हमारे पत्रकार साथ के साथ कैमरामैन का जिम्मेवारी ले हुए थे। और किस्मत राणा को बगैर उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज की और उनको बगैर के को नोटिस के बगैर उनको रात को घर से उठा लिया। कितनी बुरी बात है ये हरियाणा सरकार। बिल्कुल, आपको बता दूं कैमरामैन किस्मत राणा जो है घर के अंदर सोए हुए थे। पुलिस पहुंचती है, परसों रात की बात है, वहां पर जा करके उनको सीधा उठा करके ले आती है। घर वाले गुहार लगाते रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या है, क्यों किस्मत राणा को उठाया जा रहा है। लेकिन पुलिस की गुंडागर्दी देखिए कि पुलिस जाती है, उठा करके ले आती है। क्या लगता है किसकी वजह से उठा करके लाया गया किस्मत राणा को? देखिए, किस्मत राणा जो राजेश कुंडू जी सरकार पुलिस को मिल नहीं रहे थे, वो कहीं आंदोलन। अच्छा, ये बताइए एफआईआर के अंदर किस्मत का नाम भी नहीं था, उसके बाद किस्मत को क्यों उठाया गया? देखिए, जो हमारे ग्रामीण इलाके से या शहर से जो नए हमारे नौजवान आ गए, जो सरकार की मीडिया है वो तो किसान मजदूर कमेरे की आवाज को नहीं उठा रही। और जो हमारे नौजवान इस फील्ड में आ गए, जो अपने चैनल बना लिए, वो जो अपना रोजगार चला रहे हैं, उनको सरकार दबाना चाहती है। जो सरकार की खिलाफ आवाज उठाएगा सरकार उसको दबाना चाहती है। और देखिए, हम मीडिया की आवाज जो मीडिया उठा रही है, हम उनके साथ है जो किसान की आवाज उठा रहा है। और मीडिया के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। आज आप देख रहे हैं कितनी महिलाएं, कितने हमारे पंचायती, हमारे बुजुर्ग, कितने हमारे जिम्मेवार जो हमारे ग्रामीण इलाके में रहने वाले सामाजिक लोग आज हिसार में एसपी को, डीसी को मिलने के लिए पंचायत के तौर पर और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज ज्ञापन भी देंगे राष्ट्रपति के नाम और हमारे जो सरकार उसके के नाम, या तो हमारे राज्यपाल के नाम, या तो सरकार राष्ट्रपति जी से हम निवेदन करेंगे जो मीडिया के ऊपर लगातार अत्याचार करी सरकार, या तो उसे उनको एफआईआर दर्ज को कैंसिल करे, नहीं तो हमें इसके आज जो हमारी पंचायत, जो हमारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ बैठे हैं वो समय देंगे।
ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत सारे और लोग भी मौजूद है। सर आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार ये FIR दर्ज हो रही है, क्या लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन कर रही है सरकार? आनंद कर रही है क्योंकि ये जो पत्रकार राजेश कुंडू है वो कोलाना वाले हैं, सब लोकल हैं, ये ग्रामीण हैं, गाँव में जो उठा रहे थे इसलिए उन्होंने उठा लिया उनको। ठीक है, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। कुलदीप जी मुझे ये बताइए, लगातार आप अपनी आवाज उठाते हुए नजर आते हैं, अब क्या लगता है आपको कि FIR जिसके ऊपर दर्ज हुई है उसको तो उठाया नहीं जाता? अगर वो नहीं मिलता तो सरकार अपनी क्या इस तरीके से मनमानी करते हुए किसी के कैमरामैन को उठा सकती है, क्योंकि FIR तो उसके ऊपर दर्ज हुई नहीं? सरकार जो है ना ये अच्छी हरकत करने लायक रेवा स्पष्ट दिखा है। एक देसी कहावत है, कुम्हार का कुम्हारी पर जोर चालन नहीं गधे के कहना है, वो काम करने लायक रही है। वो वीडियोग्राफर जो गरीब परिवार का है उसका FIR में नाम भी नहीं है और उसने रात ने उठा इसे को से आतंकवादी है। जब किसान इतने दिन हो गए आड़े तो वो रव है, फोटोग्राफर भी आड़े था, वो पत्रकार भाई भी आड़े था। ये कानून की प्रतिक्रिया नहीं है कि भाई आपको बात दिखाई दी उसमें होया करे है, टाइम दिया जाया करे है, सलाह मशवरा कराया जाया करे, उसको नोटिस दिया जाया करे है, उससे पूछताछ के लिए दफ्तर में बुलाया जाया करे है। ऐसा उसने क्या आपराधिक मामला कर दिया कि रात ने उसका करा जाए कि न ठाण का मतलब इसी नौबत है कि पुलिस ने रात ने उठाना पड़ा। आज नु का बोले छोड़ डांगे। ये सब सरकार के जो तानाशाही रवैया है नहीं, आपका रोब दिखाने के करने लायक रही है। ये जो आप जैसे छोटे चैनल है ना, ये छोटे भाई पत्रकार हैं जो किसान की असली चीज तस्वीर दिखाने लायक रहे, उन्नत दापण का काम करने लायक रहे हैं। लेकिन अच्छा, मुझे ये बताइए, उन्होंने एक कवरेज की थी, बता देती हूँ किस वजह से उनको उठाया गया था। CJU यूनिवर्सिटी के अंदर जा करके उन्होंने एक प्रतिमा बन रही है अंबेडकर जयंती के ऊपर, अंबेडकर जी की प्रतिमा वहां पर बनाई जा रही है, उसके ऊपर कवरेज की थी और उसके अंदर ये बताया था कि अंबेडकर जयंती के ऊपर बीजेपी कार्यक्रम करने जा रही है और कार्यक्रम करते हुए बीजेपी सरकार जो है कमेरे वर्ग और किसानों को भिड़वाने का काम 14 को करने वाली है। जी हाँ, 14 अप्रैल को जो है अगर बीजेपी रैलियां करती है या फिर कोई भी कार्यक्रम करती है तो उसके अंदर किसान और कमेरा वर्ग भिड़ सकते हैं। इसी को लेकर के उन्होंने कवरेज की थी। क्या लगता है कितनी जायज कवरेज थी ये? एकदम जमा सही थी, लेकिन किसान इसे बोले को नहीं भी इनकी जो मंशा है नहीं सरकार की बीजेपी की जो अच्छी हरकत है वह किसान ने समझ में आएगी है। ये भीमराव अम्बेडकर साहब की क्यों, सर छोटू राम की भी मनाओ, चौधरी देवीलाल की भी मनाओ, चौधरी चरण सिंह की मनाओ, भगत सिंह की मनाओ, सारे की मनाओ। पिछली साल क्या कौन मनाई थी, उसका पिछली साल क्या कौन मनाई। आज मतलब ये नु दिखाना चाहवा कि हम किसान कमेरा गरीब का गला हाँ इन खाली फोटो खिंचवाने तर फोटो अनावरण करने तक कुछ नहीं होता। सरकार ने गरीब ने इनती सरकार की जो अच्छी हरकत है वो सारे ने बेरा पिट लिया, इनका तो ला लिया है जो अच्छी हरकत करने लायक है। मुझे ये बताइए, हाथ के ऊपर चोट लगी हुई है, कहीं पुलिस से डंडे तो नहीं पड़े थे? ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हुआ था? ये तो बाइक के आगे ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट हो गया था कोई? अच्छा, मुझे ये बताइए कि 14 तारीख को जो एक कवरेज की गई थी अंबेडकर जयंती के ऊपर कि किसान और कमेरे वर्ग को भिड़वाने का काम किया जाएगा, कितनी जायज कवरेज मानते हैं ये? ऐसा है मैडम जी, उन्होंने एक संभावना व्यक्त की थी राजेश कुंडू जी ने, भाई ये ऐसा हो सकता है। वो हमें तो हर कोई बंदा अपना बयान दे रहा है ना, जो गुरनाम सिंह चंडूनी जी बार बार दे रहे हैं, जो अपने संयुक्त मोर्चा के जितने भी लीडर है सारे के सारे बोल रहे हैं 14 तारीख पहले जब इनका घर से निकलना मुनासिब हो रहा है तो अब ये किसी ना किसी युक्ति के तहत बाहर आने की सोच रहे हैं। अब ये लोग ये सोच रहे हैं अम्बेडकर इस जयंती के नाम पर आप दलितों को और किसानों को आमने सामने कर दो, इनको लड़वा दो, ये एक प्रोपेगेंडा था। और इसमें राजेश कुंडू ने क्या अलग से वो कह दिया, जो उन्होंने तो एक संभावना व्यक्त की थी। क्या मौसम विभाग वाले बोलते नहीं भाई, मतलब अभी सीजन जैसे चल रहा है भाई बारिश आ सकती है, हो सकती है, संभावना तो कोई भी व्यक्त कर सकता है। उन्होंने क्या गलती कर दी? तो आपको लगता है कि ये प्रोपेगेंडा जो है खुल चुका है सरकार का? बिल्कुल, सारी चीजें सामने आ चुकी है। ये जो आंदोलन है इतने लंबे समय से चल रहा है, इसके अंदर सरकार ने साम दाम दंड भेद टोटली सारी चीजें अपना के देख ली, लेकिन आंदोलन के ऊपर कोई भी वो नहीं पड़ रहा। आंदोलन एज इट इज यूं का यूं चल रहा है और बड़े शांति प्रिय ढंग से चल रहा है। तो सरकार तो चाहेगी ना किसी तरीके से आंदोलन को खराब करें। ठीक है, भाकयू के प्रदेश महासचिव दिलबाग सिंह हुड्डा भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दिलबाग जी, मुझे ये बताइए कि 14 तारीख को जो प्रोपोगेंडा था क्या वो अब खुल चुका है राजेश कुंडू की कवरेज के बाद? इसीलिए सरकार गुस्से के अंदर है क्योंकि कहा जा रहा था कि किसान और कमेरे वर्ग को भिड़वाने का काम किया जाएगा।
देखिए, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल का कि आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी किसानों की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। बात रही है राजेश कुंडू वाली, ये तो सर्वविदित है, उन्होंने तो एक हिंट्स दिया था, जैसे हमें नहीं पता है इस बात का कि भाई सरकार क्या क्या चालें चल रही है। ये हमारे समाज को खराब करना चाह रहे हैं। पहले इन्होंने कभी बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाई, किसी की नहीं मनाई। ये तो सिर्फ अपने जनसंघी लगा लो, बीजेपी लगा, उन्हीं से मतलब था इनको। मेरे ख्याल से जाट और पंजाबी नेताओं को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है सरकार के अंदर, तो मेरे ख्याल से कमेरे वर्ग का जो है कुछ ज्यादा बनाया नहीं जाता है। देखिए, मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति करते हैं। इन अपनी कुर्सी प्यारी है, इन किसान जाओ बाढ़ में, हमारी बहनें देखो बैठी है रोड के ऊपर, ये सारे किसान बैठे हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी प्यारी है। और ये उन्होंने सिर्फ स्पेशल इसी बात खातर था कि जब बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती बनानी है ना भाई, ये जाएंगे बीजेपी के जेजेपी के, और लोग उनको बनाने नहीं देंगे, और इन बिरादरियों का आपस में झगड़ा होगा। यही कारण था इनका। यही बात उसने कही थी, और क्या नहरी बात की थी उसने, बेचारे क्या कहा था, ये तो हम सभी को पता है कि समाज खराब करने लग रहे हैं, गलत थोड़ी कही। उसने तो एक सावधानी अलर्ट किया था, और अलर्ट करना भी थी। अब मेरे को किसी बात का पता लग जाए कि भाई आगे झगड़ा हो रहा है, तो मैं बताऊंगा बच्चों को उधर ना जाइए भाई। तो वो तो यही बात थी, और क्या था। ये झूठा केस, बिल्कुल झूठे केस में फंसाया गया है। और इससे पहले मेरे ऊपर 4 मुकदमे दर्ज है। पहले ही देशद्रोह मैंने कहा कर दिया, मैं आतंकवादी हूँ, कोई गाड़ियां पीछे लगा पकड़ाएगा मेरे को। 4 मुकदमे दर्ज है, 26 जनवरी का दर्ज है देशद्रोह। हुड्डा जी के ऊपर भी कर दी गई है, जनरल डायर से कंपेयर कर दिया था मुख्यमंत्री जी को, इसमें कितना लगता है कि सही किया था? ये बिल्कुल सही है, जनरल डायर के तो उसके ऊपर है। पहले तो अंग्रेज थे, ये भी काले अंग्रेज हैं, फर्क इतना ही है, डिवाइड एंड रूल। इनका वो काम है समाज को बांटो, जात बिरादरी में बांट दो, धर्म में बांट दो, और अपनी राजनीति पक्की कर लो। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि कल एक पत्र जारी किया गया था जिसके अंदर लिखा गया था कि 14 तारीख के जितने भी सरकारी प्रोग्राम है वो रद्द किए जाने का प्रदेश के अंदर जो है आह्वान कर दिया गया था, ऑर्डर पास कर दिया गया था। लेकिन आज मैंने जब पेपर की हेडलाइन उठा करके पढ़ी तो उसके अंदर आया कि 11 से 15 तक के बीजेपी के सारे कार्यक्रम की सूची जो है जारी कर दी गई है, और सारे कार्यक्रम होंगे। किसानों की तरफ से भी एक दिन दे दिया गया कि मंत्री और जो भी विधायक है वो 14 तारीख को जो भी उनके कार्यक्रम है वो कर सकते। क्या फिर इसके अंदर मतलब किसान भी एक तरफ कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, फिर कह रहे हैं कि हम लोग जो है उनको एक दिन करने की अनुमति दे रहे हैं, क्या मतलब पूरा मामला क्या है? ये देखिए, मामला क्या है, ये सारी बात जो है ये कभी कहने कह रहे थे भाई हम करेंगे, सभी ड्यूटी लग चुकी थी, लेकिन बाद में क्या है, इनको पता लग गया, लोग जागरूक हो गए, लोग शाणे हो गए, अब लड़ाई होनी है, बिना मतलब बात क्यों करेंगे भाई। बाबा भीमराव अम्बेडकर एक हमारे संविधान के निर्माता थे, उस कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने हमारा संविधान जिसके तहत हम सारे काम कर रहे हैं, सारे के सारे अधिकार वो देने वाला है, जो एक बहुत शिक्षित आदमी था, अच्छी शिक्षा दी उसने, कहा शिक्षित बनो। आप मुझे सर साफ तौर के ऊपर ये बताइए कि किसान एक तरफ कह रहे हैं विरोध करेंगे, दूसरी तरफ अनुमति दे रहे हैं, क्या किसानों का भी जो है दुगला रवैया यहाँ पर देखने को मिल रहा है? ऐसा कोई दोगला रवैया नहीं है, ये ऐसा उसकी स्थिति ये बना देते हैं, ये क्यों राजनीतिक है, ये तो हमारे अंदर घुस के हमारे पाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ साथियों की थी वे विरोध करेंगे, लेकिन हम विरोध क्यों करेंगे? हमने तो ये घोषणा की है संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कि चारों टोलों पर हम एक बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। अब गांव-गांव में जाकर मंत्री और विधायक अगर कोई कार्यक्रम करते हैं तो क्या किसान उनका विरोध नहीं करेंगे अम्बेडकर जयंती पर? देखिए, वो कोई नहीं करेगा, ये तो मुखामखाई बातें हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं जाने की। लेकिन क्या है, हम हमारा समाज में जो भाईचारा है वो हम कायम रखेंगे। हम हमारा कोई उनसे द्वेष थोड़ी है, लेकिन ये द्वेष करवा रहे हैं, ये हमारे को बढ़ाना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। दिलबाग जी कह रहे हैं कि उनकी हिम्मत ही नहीं है जाने की, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने साफ कह दिया है कि हम 14 तारीख को सारे कार्यक्रम करेंगे। और किसानों ने भी कह दिया दिल्ली बॉर्डर के ऊपर कुंडली के अंदर कि अगर वहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है तो उनका विरोध किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये बात जो सरकार अब अपने आप को दलित हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही है, भीमराव अंबेडकर के जरिए वो दिखा रही है। भीमराव अंबेडकर तो संविधान के प्रतीक है ना। अभी देखिए, हमारे भाई राजेश कुंडू को इन लोगों ने गिरफ्तार किया है, तो वो कौन से संविधान के तहत किया है? जो सरकार संविधान को नहीं मानती और उसके प्रतीकों का इस्तेमाल करके पब्लिक में अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रही है, ये लोगों के सामने एक्सपोज हो गई है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे एक छोटे से पत्रकार साथी और उसके कैमरामैन को गिरफ्तार किया गया है। आप संख्या देखिए, 5 ग्रामी जो हमारी है वो हरियाणा में
बड़ा रुतबा रखती है। पावड़ा में उसकी पंचायत होके हटी है। मतलब आप सोच के देखिए कि कितना मैसेज गया है लोगों के बीच में। तो लोग इस सरकार को पलटेंगे और लोगों के बीच में जो ये सरकार चालें चल रही है वो नहीं चलेगी। इसमें जो हमारे साथ, जो किसानों के साथ कंधा मिला के जो मजदूर खड़े हैं हमारे साथी, वो हमारे साथ है, वो बीजेपी के साथ नहीं है। उनको पता है कि बीजेपी उनकी हितैषी नहीं है। ठीक है। तो आखिर के अंदर ये निकल कर के आया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, संविधान निर्माता अंबेडकर जी की जयंती जो है किसान तो मनाएंगे ही मनाएंगे, हिसार के चारों टोलों के ऊपर मनाई जाएगी। लेकिन एक पत्रकार के खिलाफ जो पर्चा दर्ज किया गया है, FIR जो हुई है, उसको लेकर के DC कार्यालय के अंदर जा करके अब किसान ज्ञापन देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रोपोगेंडा सरकार का उजागर कर दिया। उस प्रोपोगेंडा के अंदर साफ तौर के ऊपर ये कहा गया था कि अंबेडकर जयंती के अंदर कमेरे वर्ग और किसान को भिड़वाने का काम किया जाएगा। हालांकि कल जो है सरकारी कार्यक्रम रद्द करने के लिए एक ऑर्डर भी पास कर दिया गया था, लेकिन आज जो है 11 से 15 तक का कार्यक्रम जो है सरकार ने अपने सारी की साची सूची जो है बता दिया है। आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं अंबेडकर जयंती के ऊपर सरकार का जो प्रोपोगेंडा था क्या वो एक्सपोज हो चुका है, क्या एक्सपोज होने के बाद अब किसान और कमेरे वर्ग जो है मिल करके अंबेडकर जयंती मनाने वाले, या फिर कोई और चाल जो है सरकार यहाँ पर खेलेगी। ये आने वाले दिनों के अंदर मैं बताऊंगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप भी किसान हो, आपके भी आसपास रहने वाले लोग जो है इस प्रोपोगेंडा का शिकार हो रहे हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाना बहुत जरूरी है। नमस्कार।